हेलो स्टूडेंट, इसके विद क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 5 जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी है उसका एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट ये थर्ड वीडियो है, ठीक है ना। इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 जो है ये कंप्लीट हो गया आज। इसका जो पहला पार्ट था 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट था 10 से लेकर 17-18 तक क्वेश्चन था, और थर्ड जो पार्ट है 18 से लेकर कितना जो लास्ट 24 तक क्वेश्चन है, इसमें पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। ये जो पार्ट थर्ड है, अगर ये पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर आप देख सकते हैं। ये भी पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर इसमें क्वेश्चन में डाउट होगा और ये होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। ये इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है, क्योंकि 2 फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, कौन कौन सा 2 फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में बताना है इसमें। और इसमें तो आपको 100% कंफर्म है कि इसमें तो आपको डाउट होगा। तो ये 18 से लेकर जो 24 तक क्वेश्चन है, अच्छे ऐसा क्वेश्चन है और अच्छा इसमें अच्छी तरह से बनाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बात करें इसके पहले क्वेश्चन नंबर आपका हुआ था 11 से लेकर 17 तक, 18 से बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। हम जिस किताब से पढ़ाते हैं उस किताब का नाम है भारतीय पब्लिकेशन से हम पढ़ाते हैं, जिस किताब का नाम है भारतीय पब्लिकेशन। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा और फिर आपको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है वो पढ़ के दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, यानी कि पहला पद इसका दे दिया है। पहला पद कितना दे दिया है? ए दे दिया है, और दूसरा पद दे दिया है दूसरा पद दे दिया है बी। तो आपको n पदों तक योग निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। तो आप यानी कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या दे दिया है, पदों की संख्या क्या दे दिया है? n दे दिया है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगा ये कि बोलिए कि सर यहाँ पे तो r हमको पता ही नहीं है। तो जब r पता नहीं है तो r ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? हम किस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? आप तो 2 फॉर्मूला बताए थे, तो आप किसी भी फॉर्मूला को इसमें अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। जबकि r नहीं दिया तो कोई भी फॉर्मूला तो होता है एस एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? a इंटू 1 माइनस r के पावर, अगर n यही ले लेते हैं और 1 माइनस r ये ले लेते हैं। तो आपका पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तो r निकालेंगे तो दूसरा पद बाई पहला पद r का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इतना आसान है, ये सब कोई कर देगा, बट इसके आगे जो सॉल्व करना है ना वो थोड़ा सा लेंदी है। तो एस एन बराबर लिख सकते हैं a पहला पद a 1 माइनस b बाई 1 के पावर n, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई 1 माइनस बी बाई ए। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें चाहे इसको रहने देते हैं, ठीक है ना, पहले गुना नहीं करते हैं, इसको सेम रहते हैं। ए इंटू 1 माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए के पावर एन, तो बी के भी पावर एन और ए के भी पावर एन हो जाएगा यहाँ तक। और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ ये हो सकता है। उसके बाद इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आगे जब सॉल्व होगा तो ये आएगा, क्या आएगा? ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी के पावर एन, ए के पावर एन होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a के पावर 2 इधर रहेगा और होल डिवाइड बाई a के पावर n माइनस b के पावर n होल डिवाइड बाई a के पावर n और होल डिवाइड बाई a माइनस b, ये हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? अब देख रहे हैं कि इसको जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि a के पावर n माइनस b के पावर n,
ए के पावर 2 ये हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई ए के पावर एन इंटू ए माइनस बी। इसको इतना हम लिख सकते हैं ना। इसको जब हम इतना लिखेंगे कि ए के पावर एन और बी के पावर एन, ये ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं, तो आपको आंसर लिख सकते हैं, तो इतना आंसर हो जाएगा। बट आपको आंसर लाना है, तो आंसर लाने के लिए देख रहे हैं कि ये पावर 2 होते हैं, जानते हैं कि ए के पावर 2 होता है, इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई ए के पावर माइनस 2। तो ये पावर ऊपर है, तो इसको पावर को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन तो रहेगा सेम, बट ये हो जाएगा ए के पावर एन, और इसमें भी आएगा 2, तो नीचे आएगा तो एन तो रहेगा -2 हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई ए माइनस बी ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा, बट आंसर ये नहीं दिया, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बी के पावर एन माइनस ए के पावर एन माइनस कॉमन ले लेंगे, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ए के पावर, ये माइनस ए के पावर एन माइनस 2 होल डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी के पावर एन होल डिवाइड बाई ए के पावर एन, और ए के पावर एन माइनस 2 इंटू बी माइनस एन, और यही इसका आंसर दिया है। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये माइनस लिए हैं, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यानी कि ये जो 1 माइनस आर किए हैं, आर माइनस 1 लेके वो बनाया है और इस तरह से सॉल्व किया है। तो अब ये दोनों जगह माइनस कॉमन लेके ये भी ला सकते हैं, और ये नहीं माइनस होगा तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आसानी से सॉल्व कीजिएगा। देखिए एक बार फिर से आपको क्या करना है कि पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तो आर आपका निकल जाएगा। आर निकल जाएगा तो एस एन वाला फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला पे आप दूसरे फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो आपको माइनस नहीं लेना पड़ेगा वहां पे जाके आगे। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लिए तो यहाँ पे सॉल्व किया, और ये नीचे है तो यह का मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लिए, इन दोनों का एलसीएम तो सॉल्व किया तो ये इतना आ गया, तो ए स्क्वायर जो ऊपर है इसको नीचे लाए हैं, ए स्क्वायर को नीचे लाए हैं, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे सेम कर दिए, उसके बाद ए स्क्वायर जो है यहाँ पे आ गया, फिर इसको जो है नीचे लाए तो ये नीचे आ गया, तो पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व किए, माइनस लिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान था और आसानी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बहुत से यूट्यूबर जो है क्या किए, सिर्फ हाकी मार दिए कि इस तरह कीजिएगा, इस तरह बन जाएगा। बट एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, सिर्फ आपको इस तरह कर देने से अगर आपसे बन जाने वाला होता तो आपको बना के नहीं बताते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 19 नंबर क्वेश्चन है सिलेबस से बाहर है और बहुत ज्यादा उसका लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए 19 नंबर क्वेश्चन को मत बनाए। नहीं तो हम आपको बता दें कि उसका सम ऑफ यानी कि एन पी पदों का पद यानी कि एल बराबर लिखिएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर पी बाई 1 माइनस आर एल, एम बराबर लिखिएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 2p होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और एल एम एन लिखिएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 3p बाई 1 माइनस आर। तो ये तीन इक्वेशन तो कोई भी लिख देगा, इसके आगे क्या करना है ये आपको बताना चाहिए ना। तो इस तरह से बहुत से यूट्यूबर सिर्फ इतना बता देते हैं, सर आप मैंने की बोल देते हैं स्टूडेंट आप बनाइएगा घर से, आपसे बन जाएगा। अरे बन जाएगा, आपको स्टूडेंट को क्यों भरमा रहे हैं कि आप बनाइएगा बन जाएगा, बनाने बैठेगा नहीं बनेगा, फिर आपसे पूछेगा, फिर बोलिएगा कि वैसे बना दिए, तो क्यों उसका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इससे डायरेक्ट उसको बोल दीजिए नहीं बनने वाला है, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर वो क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। झूठ मूठ के पढ़ाने से क्या फायदा। तो बहुत से यूट्यूबर जो है इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे उससे नहीं होता, नहीं बनने वाला है तो नहीं बनाएंगे सीधे, और बनने वाला होगा तो क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि आप खुद घर से ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा तो आपको बहुत लेंदी। हाँ, अगर आपके पास कहीं गेस पेपर होगा, सॉल्यूशन वाला पेपर होगा, तो उसमें किसी तरह बना देगा, तो आप कहिएगा कि सर ये देखिए ना हम तो बना दिए। तो आप खुद से बना के बताइए ना, तो पहले आप गेस पेपर देख के बना दीजिएगा तो आपसे थोड़ा होगा। ठीक, इसीलिए उसको छोड़ दीजिएगा। कितना नंबर, 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन आसान है, सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान नहीं है उतना भी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इधर जो कोई भी क्वेश्चन है 24 तक सब अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्या है, किसी अनंत गुणांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी कोई अनंत तक है, तो अनंत तक का जो फॉर्मूला होता है जानते हैं कि a बाई 1 माइनस आर होता है, ये सम ऑफ n यानी कि अनंत पदों तक। ये इसमें पहला पद a का जो वैल्यू दिया है, किसी अनंत गुण का प्रथम पद इकाई है, 1 है, ये दे दिया है। ठीक है, उसके बाद और उसका प्रत्येक पद उस पद के छोड़ के, यानी कि ये पहला ले लिए तो उसका जो प्रत्येक पद है ये पद होगा,
तो उसका प्रत्येक पद, उस पद के बाद सभी पदों का योग, यानी कि ये वन, यानी कि पहला पद छोड़ के बाकी जितने भी पद हैं सबको सम करने पे हमारा अनंत तक ये कितने बराबर आ रहा है, पदों के योग के बराबर है। यानी कि ये भी हमारा कितना आ रहा है, वन आ रहा है। यानी कि पहला पद ए है और इसको छोड़कर बाकी ये जितना पद बन रहा है सबको अनंत तक, जब इंफिनिटी तक जब ऐड करेंगे ना तो हमारा कितना आ रहा है, इस वन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे बनेगा नहीं। क्या कह रहा है कि किसी अनंत गुणनफल श्रेणी का प्रथम पद इकाई है, ठीक है, और उसका प्रत्येक पद उस पद के बाद के सभी पदों के योग के बराबर है। यानी कि उस पद के बाद प्रत्येक पद उस पद के बाद, उस पद का मतलब ये प्रथम पद के बाद, ठीक है ना, सभी पदों का योग के बराबर है, सभी पदों के योग के बराबर है। यानी कि सभी पदों का योग इस पद के योग, यानी कि एक पद है तो सभी पदों का योग है इस पद के क्या है, बराबर है। तो आपको श्रेणी ज्ञात करना। तो यहां तक बताइए, यहां तक इंफिनिटी है तो यहां तक का सम कर लेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो हमारा टोटल सम नहीं निकल जाएगा। अगर इस श्रेणी का हमको टोटल सम निकालना है तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस और प्लस दिस कर देंगे। टोटल हम श्रेणी निकालेंगे तभी ना। तो ये टोटल हमारा 1 है और ये हमारा 1 दिया है। तो टोटल निकालने के लिए हमारा पहला पद ए दिया है, क्योंकि इसमें इसका तो पहला पद आपको दिया है, नहीं दिया। जब इसका पहला पद दिया नहीं तो इसका सम कैसे निकलिएगा, हमसे ये बताइए। इसका सम आपको निकालना पॉसिबल है क्योंकि इसके सम इसके बराबर 1 कर लीजिए, चलिए ठीक है कर दीजिएगा। तो इसका पहला पद क्या है आपको पता है, आर आपको पता है, नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता है तो फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो पहला पद आपको पता है बट आर नहीं पता है तो आर निकल जाएगा तो आपका श्रेणी निकल जाएगा। इसीलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे सम ऑफ इंफिनिटी पद +1 इज इक्वल टू, तो सम ऑफ इंफिनिटी पद का पद कितना है, 1 है, सम है, और ये जो पहला पद उसमें इंक्लूड करेंगे तो टोटल पद यानी कि इंफिनिटी तक सबका सम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से करेंगे। तो चलिए सम करते हैं। तो यहां से यहां तक का सम हो जाएगा a/1 - r। तो ये पूरा का पूरा सम, तो पहला पद इसमें और ये 1 + 1, क्योंकि ये इतना का सम 1 है और इसमें भी तो 1 इंक्लूड, जब इधर 1 इंक्लूड करेंगे तो इधर 1 इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला पद a 1 r इज इक्वल टू 1 + 1 2। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 - 2r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2r इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे तो -2r इज इक्वल टू 1 - 2, तो -2r इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। जब r बराबर 1/2 आ गया तो आपको श्रेणी निकालना है, सीरीज निकालना है। तो पहला पद a हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पद में r से मल्टीप्लाई किया। तीसरा पद निकालना है तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, जब ये करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1/2। इसमें फिर 1/2 में फिर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। फिर इसमें हम 1r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, इस फिर 1/60। इस तरह से हमारा जो सीरीज था, जो श्रेणी निकालना था, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा आसान है बट ट्विस्टिंग है, ठीक है ना। आपको फिर से अगर पढ़िएगा समझिएगा तो आपसे बन जाएगी। पहला पद आपका दिया है और पहले पद के छोड़ के बाकी जितना इंफिनिटी तक सम है उसका सम इस पहले पद के बराबर है। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये पूरे पद के लिए ना अप्लाई करेंगे, तो पूरा पद के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए तो पूरा पद कितना हो जाएगा, 1 + 1, यानी पूरा पद का सम यहाँ पे कितना दे दिया, 2। डायरेक्ट 2 ना देके थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में क्या किया है कि y बराबर दे दिया है x + x² + x³ प्लस डॉट डॉट कहां तक, इंफिनिटी तक, अनंत तक, ये दे दिया है। इसका सम तो हमको प्रूफ करना है, और x कोई धनात्मक यानी कि ये है कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है कि x बराबर y/y + 1। ये भी बहुत बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद a की बात करें तो हमारा x है, और r की बात करें तो x² तो कट जाएगा तो x आएगा। तो पहला पद भी x है और r भी हमारा कॉमन रेशियो भी a है। तो ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी तक तो y बराबर इन सबका सम हमारा y के बराबर होगा, तो y बराबर सबका सम करेंगे तो a/1 - r, ठीक है ना।
तो y बराबर सॉम करेंगे तो y पहला पद हमारा x है और r भी हमारा x है, तो इसको सॉम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस वाई एक्स हो जाएगा। अब जो वाई एक्स वाला को एक साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा y बाई 1 प्लस वाई। और यही आपको क्या करना था, शायद प्रूफ करना था। इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, 21 नंबर हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि किसी गुणनफल श्रेणी के n 2n तथा अनंत यानी कि इन्फिनिटी पदों का सम दिया है s1 s2, इसका दिया है s1, इसका दिया s2 और इसका दिया है s, सम दिया, ये नहीं दिया nth पद, ठीक है ना, सम दिया है। तो हमको प्रूफ करना है कि s1 इंटू s1 माइनस s इज इक्वल टू s इंटू s1 माइनस s2, हमको ये प्रूफ करना है। तो जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो s1 बराबर हम लिख सकते हैं कितना पदों का सम है ये। तो आपको दो चीज नहीं पता है, क्या पहला पद और कॉमन रेशियो नहीं पता। तो पहला पद नहीं पता है तो पहला पद मानेंगे, पहला पद बराबर a मानेंगे, और कॉमन रेशियो यानी कि CR कॉमन रेशियो CR, तो कॉमन रेशियो R हमारा हो जाएगा, R को लिख लेते हैं, R मानेंगे, ठीक है। ये हम शॉर्ट में लिख देंगे, अब पूरा माना कि यहाँ पे लिखेगा, माना कि पहला पद a है और सार्व अनुपात हमारा क्या है, R है। ये आप हिंदी में लिख लीजिएगा आसानी से, ठीक है। आगे अब बात करेंगे तो जब ये लिख लेंगे तो s1 जो है हम लिख सकते हैं s1, तो s1 लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस r के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस r, ठीक है। उसके बाद s2 लिखने की कोशिश करें तो s2 लिखेंगे a इंटू, अब देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं ना, तो यही फॉर्म इसमें भी अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि इसमें 1 माइनस आर करते हैं तो r माइनस 1 वाला इसमें अप्लाई करेंगे, ये नहीं ये कर सकते हैं। अगर इसमें r माइनस 1 अप्लाई करेंगे तो इसमें r माइनस 1 वाला अप्लाई करें। कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, कैसे गलती कर सकते हैं, सब आपको बताते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 माइनस आर की है तो इसमें भी करेंगे, r माइनस 1 करेंगे कि 1 माइनस आर करेंगे, तो 1 जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको r नहीं पता है कि ग्रेटर है कि स्मॉलर है, ठीक है ना। तो आप फ्री है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और उसके बाद में सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई किए तो सेम फॉर्मूला इसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर के पावर 2n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और एस दिया है तो इसमें तो ये एक ही फॉर्मूला होता है, स्वतंत्र है, ये होता है। अब आपका तीन चीजें दिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब आपको एलएचएस में देखना है कि ये आपको प्रूफ करना है, तो s1 माइनस एस का पहले वैल्यू निकालिए और उसमें s से तो सबका वैल्यू पुट किया, तो s का वैल्यू कितना है a इंटू 1 माइनस एलएचएस लेके चल रहा है, ठीक है, एलएचएस लेके चल रहा है। तो a इंटू 1 माइनस आर के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये हो गया। और इंटू अब s1 माइनस एस, तो s1 माइनस एस, तो s1 कितना है 1 माइनस a का पावर r होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और माइनस s कितना है a होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यही ना दिया। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है आसानी से। तो इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, बड़े मजे से सॉल्व करेंगे, a r के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस आर भी है और यहाँ भी 1 माइनस आर, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 माइनस आर हो जाएगा। अब ये 1 इंटू ए, तो एलसीएम तो सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए आर के पावर n और माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमारा बचेगा यहाँ पे, इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस आर यहाँ भी और 1 माइनस आर यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन में है। जब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस, यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर के पावर n और इंटू माइनस a, ठीक है। यहाँ पे नहीं स्पेस बन रहा है, थोड़ा सा और स्पेस निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस a आर के पावर n इंटू a
और होल डिवाइड बाई 1 आर के पावर n ये बचेगा और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका a इंटू ए माइनस, तो माइनस होगा a इंटू ए स्क्वायर और r के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, तो ब्रैकेट को ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आर के पावर n और माइनस ए स्क्वायर आर के पावर n इंटू आर के पावर n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं आई एन के पावर एन, यानी कि ए दोनों पावर बेस सेम है तो पावर क्या कर देगा, ऐड करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पहले वाला प्लस वाला था, पहले था ए के पावर 2 इंटू आर के पावर 2n माइनस ए स्क्वायर आर के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर का, इसको मान लेंगे 1। ठीक है, इस तरह से प्रूफ करते हुए ये जो पहला प्रूफ था, पहला प्रूफ क्या किए हैं, S1 इंटू S1 माइनस एस जो LHS लेके चले थे, ये करते हुए हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गया है तो इतना वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं और इतना हम फिर से क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो इतना जब आ गया है तो इसको जो LHS लिए थे तो LHS को मिटा दे रहे हैं और जितना वैल्यू आया है सिर्फ उतना वैल्यू हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, LHS को सॉल्व करने के बाद हमारा LHS आया है ए स्क्वायर आर के पावर 2n माइनस ए स्क्वायर आर के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आया था a, तो इसको मान लेंगे 4th LHS सॉल्व किया था। अब सेम इसी तरह से हम RHS को सॉल्व करना है, तो RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS में क्या क्या दिया हुआ है, RHS में आपको दिया है s इंटू S1, तो s लिखेंगे S1 माइनस S2। ठीक है, इसमें सबको वैल्यू को पुट करेंगे तो s का वैल्यू है a होल डिवाइड बाई 1 माइनस r, S1 तो S1 है a इंटू 1 माइनस r का पावर n 1 माइनस r माइनस S2 का वैल्यू ये है a इंटू 1 माइनस r का पावर 2n होल डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो इसमें भी हमारा नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो a इंटू 1 माइनस r हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर से तो ये करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस ए आर के पावर n हो जाएगा, इसको तोड़ दिए और इसको तोड़ेंगे तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए इंटू आर के पावर 2n, माइनस ए से प्लस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं 1 माइनस आर और 1 माइनस आर यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे 1 माइनस आर का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर होगा। ए यहाँ पे है और इनटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करें तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला ए आर के पावर 2n और माइनस ए आर के पावर n, यही ना बचेगा। ठीक है, अब a को क्या करेंगे, a जो है इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर के पावर 2n और माइनस ए स्क्वायर आर के पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे 5। तो RHS सॉल्व किए तो इतना आया और LHS सॉल्व किए तो ये आया, तो LHS का वैल्यू ये है, देख रहे हैं LHS में ये वैल्यू और RHS का ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इक्वल हो गया तो हमारा प्रूफ होगा कि नहीं, तो इसके बदले में ये प्रूफ कर दिए, तो हम लिख सकते हैं जो हमको प्रूफ करना था LHS इजकल टू RHS, इसका मतलब S1 इंटू S1 माइनस एस इजकल टू S इंटू S1 माइनस S2 प्रूफ्ड। इस तरह से हमको कौन सा करना था, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत 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 आसान है, यानी कि ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है और डी हमारा किस में है, इन जीपी में है, ये जीपी में है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इनटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना।
तो ये एपी में है, तो इससे आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये मिलेगा, यानी कि रेशियो निकलेगा। तो आर हमारा सब में इसमें सेम होगा, आर का वैल्यू इसमें सेम होगा। तो आर निकालते हैं, इन दोनों से आर निकालते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई ए, बी बाई ए। और इन दोनों से आर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सी बाई बी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसको मान लेंगे 1। फिर इन तीनों से हमको निकालना है, तो इन तीनों से निकालना है, तो इनसे आर निकालेंगे तो सी बाई बी, सी बाई बी, और इनसे आर निकालेंगे तो डी बाई सी। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर बी डी, इसको मान लेंगे 2। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इनसे हमारा आर था, एक में जो आर आया था बी बाई ए आया था, और एक में आर आया था सी बाई डी बाई सी था ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी बाई बी सी, इसको मान लेंगे 3rd। तो ये इससे हमको सिर्फ आर निकल गया, आर के होते हुए आर निकालते हुए एक निकाल दिए ये, दूसरा निकाल दिया ये, और तीसरा निकाल दिए ये निकल गया। जब ये तीनों निकल गया तो आपको इसमें सबसे पहले एलएचएस लेकर चलना है। ठीक है, एलएचएस लेकर चलिए या फिर आरएचएस लेकर चलिए, कहीं भी लेकर चलिए। तो एलएचएस लेकर चलिएगा तो आरएचएस पहुंचना थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसको फॉर्मूला पे पुट करना, उसको अरेंज करने में आपको हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए आरएचएस को लेकर चलिए और एलएचएस पहुंचिएगा तो फिर प्रूफ हो जाएगा। या एलएचएस को अलग प्रूफ कर दिए, आरएचएस को अलग प्रूफ करते हैं। इसको 2-3 तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको लेकर इसको प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा हालत खराब होगा, थोड़ा सा पंचर होगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ना, क्योंकि इसको अरेंज करना पड़ेगा। दूसरा, इसको लेकर चलेंगे तो इसमें पहुंचने में थोड़ा सा हमको आसान है, ये यहां से पहुंचना थोड़ा सा आसान है, बट इधर से जाना पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और तीसरा ये है कि इसको लेके एक कॉमन पॉइंट में जाएंगे, इसको लेके कॉमन पॉइंट में जाएंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो तीनों तरीका है, तो हम ये जो आसान लग रहा है इसको लेकर चलने वाला उसको लेकर चलते हैं। तो ये दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि ए बी को ए मान लेंगे, बी सी को बी मान लेते हैं और सी डी को ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो ये a है और ये b है, तो ab bc प्लस 2bc इंटू सी डी प्लस 2ac, तो ab इंटू सी डी, ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ab का होल स्क्वायर, bc का होल स्क्वायर, तो bc, तो bc कहीं आया था BC, तो BC बराबर AD, तो BC को BC रखेंगे तो BC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस CD, C और D, तो C और D कहीं आ रहा है तो CD नहीं आ रहा, तो CD का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, CD का कहीं आ रहा है C और D, C और D, C और D, C और D किसी केस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो CD का होल स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद AB 2AB स्क्वायर, तो 2A और C आ रहा था, A और C को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2B इंटू बी, बी स्क्वायर, और इंटू A इंटू C, तो A इंटू C के बदले में लिख सकते हैं ना B स्क्वायर प्लस 2BD, तो B और D आ रहा है, तो B तो 2 हो जाएगा C स्क्वायर, और BD तो BD के बदले क्या हो जाएगा? C स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। अब A B C D आ रहा है, तो AD, तो इसमें A और D लेंगे और B इंटू C लेंगे, तो A इंटू D और B इंटू C, तो लिख देंगे CD हमको लाना है A इंटू B, तो एक को रहेंगे सेम और दूसरे को चेंज कर देंगे, तो लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे AD, तो लिखेंगे AD और BC, तो BC बराबर लिख सकते हैं ना BC बराबर AD, तो BC बराबर क्या लिख देंगे, या फिर BC इसको लिखते हैं और इसको AD बराबर फिर BC, तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा? 2BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे
2bc का होल स्क्वायर प्लस 1bc का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3bc का क्या हो जाएगा 3bc का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 2bc स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर 3bc स्क्वायर, cd को cd रखेंगे क्योंकि cd का मैच नहीं कर रहा, प्लस ये हो जाएगा 2b के पावर 4 b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस 2c के पावर 4, इसको मान लेंगे 1। तो इससे हमको इसमें जाना, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें भी जाना थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट है, तो फिर इसको लेकर आप सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करें और LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या दिया है कि a स्क्वायर ये दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इससे इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देना है, LHS डायरेक्ट लिख देना है, और ये था हम RHS लेके बनाए थे। ठीक है, तो LHS लेके बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत से जो यूट्यूबर है नहीं बताए हैं। ठीक है ना, सिर्फ बताया ऐसे बनाइएगा बना जाए, अरे ऐसे बन जाएगा तो बना दीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको सही से लिखिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आएगा, ए का बी, बी का सी, सी का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ये हो गया। तो AC का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो AC का होल स्क्वायर का मतलब, चलो AC का लिख देना पहले A इंटू सी स्क्वायर, उसके बाद A इंटू डी, तो ये लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो B के पावर 4 प्लस B इंटू सी तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर सी स्क्वायर तो BC का होल स्क्वायर प्लस B इंटू डी तो क्या हो जाएगा BD का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। प्लस यहां पे लिखेंगे c इंटू बी तो ये लिख सकते हैं ना BC का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना C के पावर 4 और प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर तो सी डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको इतना लाना है तो CD का होल स्क्वायर लाना और AB का, तो यहाँ पे AB का होल स्क्वायर और CD का होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो लिख सकते हैं ना कि AB का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आपको लाना है कि b के पावर 4 का 2 लाना है, तो AC का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर, तो AC बराबर दिया है b स्क्वायर, तो AC बराबर दिया है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं b के पावर 4 लिख सकते हैं ना, ये हमारा। तो b के पावर 4 यहाँ पे है और b के पावर 4 यहाँ पे है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्ट 2b के पावर 4 प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है BC, यानी कि BC तो हो BC है। ठीक है, ये BC है और ये AD दिया है AD, तो AD, इस AD के बदले हम BC लिख सकते हैं, AD बराबर BC हमारा दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AD, तो AD के बदले BC का होल स्क्वायर प्लस ये BC का होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिर से हमको दिखाई दे रहा है BD, तो BD, तो BD बराबर लिख सकते हैं ना BD बराबर C स्क्वायर, तो C स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा C के पावर 4 हो जाएगा प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस BC, तो BC का होल स्क्वायर तो BC, तो BC जो है तो BC का यानी कि BC का होल स्क्वायर प्लस C के पावर 4 और प्लस CD, तो CD का हम ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है ना, अब इसी को फिर से काउंट करके क्या करना है आपको लिख देना है, तो इसको काउंट करके लिखिएगा, तो इसको काउंट करके लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसको जब काउंट कीजिएगा इसको लिखना होगा तो ये हो जाएगा AB का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आगे हमको क्या करना था इसी क्वेश्चन में इतना ही ना बराबर हमको प्रूफ करना है, तो AB 3BC, तो BC और BC तो क्या हो जाएगा प्लस 3BC हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2B के पावर 4 हो गया और C के पावर 4 प्लस C के पावर 4 तो क्या हो जाएगा 2C के पावर 4। इस तरह से इक्वेशन ये 2 गया। तो देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब कंपेयर करेंगे, ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो ए बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, 3bc स्क्वायर 3bc स्क्वायर, सी डी स्क्वायर 2b के पावर 4 2b का 2c के पावर 4 2c के पावर 4। इस तरह से LHS बराबर RHS मेरे पास स्पेस नहीं है, इस तरह से आप प्रूफ कीजिएगा। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये एक बार में ना समझ में आए, तो इसको 2 बार करके बनाइएगा, 2 बार करके समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ए बी सी डी हमारा गुणोत्तर श्रेणी में, तो सिद्ध करना है कि b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लिखने की बात करें तो सी स्क्वायर बराबर बी डी लिख सकते हैं, और थर्ड लिखेंगे तो फर्स्ट फोर्थ से ये क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, ये हम लिख सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें LHS लेकर चलिएगा ना तो RHS आपका आ जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd, बी और डी, यही ना होगा। तो बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रखेंगे प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि बी स्क्वायर एक यहाँ एक और कहीं बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर यहाँ एक सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर हो गया, 2c स्क्वायर हो गया, और प्लस बचेगा स्क्वायर, और प्लस बचेगा क्या बचेगा डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बचेगा माइनस 2bc, तो 2bc तो bc तो माइनस 2bc हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस 2bc हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस 2ca, तो ca यानी कि ac बराबर क्या था बी स्क्वायर, तो ca बराबर बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2, तो bd बराबर सी स्क्वायर, तो माइनस 2c, तो माइनस 2c स्क्वायर से प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर से ये कट गया, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2, और bc की जगह पे लिख सकते हैं ना ad। तो ये देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a माइनस डी का स्क्वायर, जो हमको RHS क्या था। इस तरह से LHS चलते हुए हम क्या कर सकते हैं, RHS आसानी से क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आपका बन जाएगा। ठीक है।